Let us continue the previous video. इसके पहले वाला वीडियो 10 मिनट्स नियर अबाउट है, तो वही प्रॉब्लम अब यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जांपल्स ऑन द प्रॉपर्टीज। देखो x tan x अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे x लिखा है, ठीक है। तो आपको इस x को रिमूव करना है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आपने x को रिमूव किया था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 0 टू a है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट हर x से पाई माइनस x आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, यहाँ पे पाई माइनस x सेक ऑफ पाई माइनस x इंटू tan ऑफ पाई माइनस x डिवाइड्स 2 प्लस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर पाई माइनस x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेक ऑफ पाई माइनस x। देखो एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रल 0 टू पाई, ये पाई माइनस x, सेक ऑफ पाई माइनस x माइनस सेक x, ये और tan ऑफ पाई माइनस x, ये भी माइनस tan x, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस सेक और माइनस tan, तो ये माइनस निकल जाएगा और फिर से ये दोनों टर्म मिलेंगे आपको सेक x इंटू tan x। देखो इसमें से भी निगेटिव निकल रहा है, कैसे? माइनस सेक x और ये बन रहा है माइनस tan x, तो इसलिए दोनों मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 प्लस और यह भी tan ऑफ पाई माइनस x, यहाँ पे माइनस tan, लेकिन ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, सो इट इज tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इस सेक ऑफ x tan x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई सेक x tan x माइनस x sec x tan x divided by 2 plus tan square x dx। अब सेपरेट डिवाइड, इसका डिवाइड अलग करो और इंटीग्रल दे दो, इसको डिवाइड करो और इसका भी इंटीग्रल अलग कर दो। 0 टू पाई पाई sec x tan x 2 plus tan square x dx माइनस, इसको अलग कर दिया, सेपरेट डिवाइड करके अलग कर दिया, और ये इसको डिवाइड करके इसका भी इंटीग्रल अलग कर दो, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई x sec x tan x डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan स्क्वायर x dx। अब ये जो प्रॉब्लम बन गया आपका, ये 0 टू पाई x sec x tan x 2 प्लस tan स्क्वायर, ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम से मैच हो रहा है, देख लो बराबर। तो इसको आप i रिप्लेस कर सकते हैं, इट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan स्क्वायर x dx माइनस i, ये i हो गया। अब ये माइनस i ट्रांसफर करके ये प्लस i इधर हो जाएगा, तो ये 2i बनेगा, और ये पाई को आप यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं, तो इट इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये पाई भी बाहर निकल गया, 0 टू पाई sec x tan x डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan स्क्वायर x dx, ठीक है। ये पाई बाहर निकाल लिया वहां पे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब देखो sec x इंटू tan x, इसके पहले वाले प्रॉब्लम को याद करो। इसके पहले प्रॉब्लम में नीचे cos स्क्वायर था, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव sin प्रेजेंट था। यहाँ पे tan का डेरिवेटिव sec x tan x नहीं है, sec x उल्टा, थोड़ा उल्टा सोचो कि sec x tan x किसका डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव है sec का, कौन सा? sec x tan x, sec का डेरिवेटिव है। तो tan स्क्वायर को आइडेंटिटी फार्मूला लगा के पहले इसको sec में कन्वर्ट कर लो, ये tan स्क्वायर को sec में कन्वर्ट कर लो, सो 2i इज इक्वल टू पाई 0 to pi
sec x into tan x divided by 2 plus sec square x minus 1। tan स्क्वायर को लिखा sec square x minus 1 और ये minus 1 और ये plus 2 ये हो जाएगा 1। So 2y is equals to pi integral 0 to pi sec x into tan x divided by 1 plus sec square x dx। अब यहाँ पे sec का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ से आगे ये प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, पुट sec x is equals to t, sec x is equals to t, डिफरेंशिएट sec x into tan x dx is equals to dt, ये sec x tan x की dt होगी। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, पहले लोअर लिमिट 0 बाद में अपर लिमिट पाई। as x is equals to 0 implies t equal to sec of 0 और sec 0 होता है 1। as x is equals to pi t equal to sec of pi, t equal to sec of pi, sec pi होता है -1, it is -1। so the new limits are 1 to -1, यहाँ पे न्यू लिमिट आएंगे। 2y is equals to pi 1 to -1, 1 to -1 लिमिट और ये dt नीचे 1 plus t square। अब 1 plus t square का इंटीग्रेशन इट इज tan इनवर्स ऑफ t, so 2y is equals to pi into tan इनवर्स ऑफ t from 1 to -1। तो अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 1, लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 1, ये tan इनवर्स ऑफ -1। so 2y is equal to pi tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ -1 ये हो गया -π/4 और ये हो गया π/4। सो पाई इक्वल टू -π/4 माइनस π/4 और ये हो गया 2i का आंसर। ये -π/4 माइनस π/4 ये हो गया -π/2। ओके, ये क्या हो गया -π/2 और ये पाई मतलब π²/2। ठीक है, और ये 2 डिवाइड, तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे भी -π²/4। ये 2 को उधर ट्रांसफर करके इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर लो और ये आपका फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑन रिमूवल ऑफ एक्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एंट्रेंस के लिए भी ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है। ये 0 to pi x अपॉन 1 प्लस साइन x, ये प्रॉब्लम भी रिमूवल ऑफ x का है। इसके पहले जो सॉल्व किया उसी टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके होम लर्निंग के लिए है और इसके बाद नया प्रॉब्लम अपन कंटिन्यू करते हैं। I is equals to integration minus pi to pi x cos x dx। देखो, अब यहाँ पे आपको लिमिट थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। -π to pi लिखा है, -π to pi इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉब्लम -a to a का है। तो -a to a का अगर प्रॉब्लम है तो उसको आपको -a to a की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है -a to a की प्रॉपर्टी? तो ये है ऑड इवन प्रॉपर्टी। तो आप जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी के 2 वीडियो डाले, वीडियो नंबर 5 और 6, उसमें का वीडियो नंबर 6 आप ठीक से देख लो। ठीक है, वो वीडियो आप ऐसे देख लो, उसमें मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रूव करके दिया है, उसका यहाँ पे रिजल्ट यूज करना है। तो -a to a की 2 रिजल्ट है, ये कहे ऑड और ये कहे इवन के लिए। If the function is odd, then the result of the integration is 0,
and if the function is even, then the result of minus a to a is 2 times 0 to a। तो ऐसा इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम पहले आपको ऑड है कि इवन है देखना पड़ेगा। तो इसको मैं बाहर लेता हूँ, fx इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, f ऑफ माइनस एक्स ये हो गया माइनस एक्स और cos ऑफ माइनस एक्स। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो इट इज माइनस एक्स और ये हो गया cos x। cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x। सो प्रॉब्लम हो गया x cos x नेगेटिव, आपका प्रॉब्लम है x cos x और ये हो गया x cos x नेगेटिव। मतलब जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो नेगेटिव हो गया, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है ना। तो ये होगा माइनस एफ एक्स। If f of minus x is minus fx, then the function is said to be odd। इसको odd बोलते हैं। अगर फंक्शन odd है तो इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट 0 रहेगा। It implies that fx is equals to x cos x is odd function। ये फंक्शन क्या हो गया? odd हो गया। It is odd function। अगर ये odd हो गया and therefore integration I is equals to minus pi to pi x cos x dx and that is equals to 0। तो इसका रिजल्ट आप 0 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इस टाइप से आपको बताना है कि फंक्शन ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका रिजल्ट 0 रहेगा। इस टाइप से आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक से नोट कर लो। Now see the next example, minus 1 to 1 x plus 1 upon 1 plus x square dx। अगर माइनस a टू a की प्रॉपर्टी, नीचे माइनस 1 ऊपर प्लस 1 अपोजिट नंबर है, मतलब माइनस a टू a की प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। अब ये फंक्शन अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ ना ऑड फंक्शन है ये, ना इवन है, थोड़ा कॉम्बिनेशन है, उसको थोड़ा सेपरेट करो। देखो माइनस 1 टू 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब दोनों का इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 टू 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल माइनस 1 टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या किया पहले तो सेपरेट डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या किया, दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर लिया। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और इसको बाहर लिखो। लेट अस से f1x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसको इस फंक्शन को f2 लेते हैं। इट इज f2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में x की वैल्यू निगेटिव आप प्लेस करो। f ऑफ माइनस एक्स x की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड f2 ऑफ माइनस एक्स, इसको भी माइनस से रिप्लेस कर दिया। देखो ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज कायम है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड f2 ऑफ माइनस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका f1 ऑफ माइनस एक्स। इस प्रॉब्लम को अगर ऑब्जर्व करें, ये जो नेगेटिव है इसको अगर आप इग्नोर कर दो तो ये प्रॉब्लम एज इट इज यही है, मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया। मतलब क्या हुआ, इट इज माइनस f1 ऑफ x, ये फंक्शन f1 है, नेगेटिव हो गया। और देखो ये फंक्शन एज इट इज यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये है f2 ऑफ x। ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे f2 है, इसको f2 बोलेंगे, f2 ऑफ माइनस एक्स f2x, मतलब यहाँ पे नेगेटिव निकल गया और यहाँ पे नेगेटिव बाहर आ गया। तो ये हो गया ऑड फंक्शन और ये हो गया इवन फंक्शन। इट मीन्स दैट f1 ऑफ माइनस एक्स is odd function and f2 of minus x is even function।
समझ गए? मतलब क्या हुआ, F1 जो है मतलब जो पहला फंक्शन था ये ऑड था और ये दूसरा इवन था। तो अब ये ऑड है तो ये इवन है, तो जो ऑड है वो रिजल्ट 0 हो जाएगा। सो I is equals to 0 काय का रिजल्ट, ये पहले वाले रिजल्ट 0 प्लस 2 टाइम्स 0 to 1 upon 1 plus x square dx। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ से चेंज हुआ गया -a to a। if the function is even then -a to a is converted to 0 to a। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले प्रॉपर्टी वाले जो पहले दो वीडियो है वो पहले से आप देख लो, जो वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 5 और 6 है वो पहले देख लो प्रॉपर्टी, उसके बाद ही यहाँ पे आओ, ठीक है। तो 1 upon 1 plus x square है। तब इसको सॉल्व करेंगे, I is equals to 2 times it is tan inverse of x from 0 to 1 upon 1 plus x per candidate tan inverse of x, limit from 0 to 1, upper lower limit put करेंगे, it is I 2 times tan inverse of 1 minus tan inverse of 0, so I is equals to 2 times tan inverse of 1 is pi by 4 minus tan inverse of 0 is 0, ये हो गया pi by 4 और फाइनल आंसर आपका, so I is equals to pi by 2 on calculation। तो आपका ये फाइनल आंसर जो है ये इसका रिजल्ट है। सो इंटीग्रेशन -1 to 1 x plus 1 upon 1 plus x square, the integration result is pi by 2। तो ये इस टाइप से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये है आपके प्रॉब्लम्स ऑड इवन प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ये ऑड इवन प्रॉपर्टीज के आप कुछ प्रॉब्लम ये कर लो। तो इसके बाद का जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसका नेक्स्ट वीडियो जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें थोड़ी लेंथी प्रॉब्लम्स है और थोड़ी स्पेशल कैटेगरी प्रॉब्लम्स है इसके बाद के वीडियो में, तो वो भी जरूर आप देखो। तो ये पहले नोट कर लो, यहाँ पे आपका ऑड इवन प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम भी आपको समझ में आएंगे, ठीक से नोट भी कर लो।